और कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे किताब का सेशन खत्म होने के बाद, और हम शुरुआत करेंगे मैंने जैसे कहा कि 5 से 6 ध्यान और योग का कार्यक्रम रहेगा, पर वो अभी 10 दिन नहीं रहेगा। मैं 10 दिन पढ़ाऊंगा आपको। और ये विवेकानंद जी की एक किताब है, रामकृष्ण मठ से आती है, ध्यान। ये लेनी है, ये लेना ही लेना है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दोज हु आर ऑफ इंग्लिश मीडियम दे कैन बाय इन इंग्लिश ऑल्सो। ये लेना है, ये भी लेना है। फिर आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जैसे मैं गीता पढ़ता हूं, न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ना है, छूना ही नहीं। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करनी, पॉजिटिव विचार से। एक श्लोक, एक पारा, एक पैराग्राफ, बस उस थॉट को दिन भर दिमाग में रखना है। कोई भी एक। मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूं, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आदि ग्रंथ पढ़िए, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है। तो आज का शेड्यूल बनाना है, पूरे दिन का शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना है। डायरी हमेशा साथ में रखना है, वो चेक करना है कि ये मेरा शेड्यूल है कि नहीं। घूमने का शेड्यूल है तो घूमने जाना है, छोटा शेड्यूल बनाना है। बड़ा कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर बड़ा करके छोटा नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन पैदा होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। अब आप पढ़ते हैं रटने के लिए, इसीलिए तो बहुत सारी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली अप्रोच ही गलत है। रटना है, तथ्यों को याद करना है, बिल्कुल नहीं। सब पूरे चैप्टर को समझना है और तथ्यों की प्रैक्टिस करनी है। अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका पहले थीम निकाल लेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन सी पिक्चर बनेगी मेरे मन में, इसका इस्तेमाल करना है। यहां से पढ़ना है और यहां पर पिक्चर बनानी है। किताबों को अंडरलाइन मत करो। अंडरलाइन करने से तुम्हें एहसास होता है कि तुमने पढ़ लिया है। इस शब्द का, इस चिन्ह का इस्तेमाल करो। ये चाबी की तरह है, इसका काम है दिमाग को में डालकर इसको खोलना। ये पिक्चर यहां बननी चाहिए। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है। ये ग्राफ याद रखना है, इसको यहां सेव करना है। इसको नोट्स कहते हैं। वो जो गिना जाता है वही नोट नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग किताब को फिर से लिख देते हो, वो नोट्स नहीं है। अब देखो, आंख बंद करो, और अध्ययन के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन। नहीं तो उल्टा सीधा जवाब दे दोगे किसी को, फिर भागे भागे घूमोगे। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं अगर उनसे कुछ सीखना है तो। उनको आदर्श बना सकते हैं, भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं। पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना,
आप अंबेडकर के पथ पे चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का, कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे, तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को। लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, यह बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है,